नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और सत्र को सुचारू रूप से चलाने के मुद्दे पर बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि करीब 33 पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने चर्चा में हिस्सा लिया और किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने अपने सुझाव दिए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 2 वित्तीय विधेयक सहित 31 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 8 महीने से आंदोलन पर बैठे किसानों के मुद्दे के अलावा महंगाई और इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल के खिलाफ पार्टी सदन में अपना विरोध दर्ज कराएगी। बीजेपी ने न्यूज क्लिक वेबसाइट पर देश के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पात्रा ने यह भी कहा कि न्यूज क्लिक को विदेशों से 30 करोड़ की फंडिंग हुई है। पंजाब कांग्रेस ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का जो भी फैसला हो वो मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई हैं। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के योगी की वापसी पर उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मुनव्वर राणा को दूसरा शहर या राज्य ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि 2022 में योगी की ही वापसी होगी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर हम परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। बीजेपी से डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा के निष्कासन के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 को पहली प्रतिक्रिया दी। पूनिया ने कहा कि पार्टी विरोधी बयानों को बर्दाश्त करने और शराफत से पेश आने से पार्टी में अनुशासनहीनता बढ़ती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्बारा मामले पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने के लिए सरकार ओछे हथकंडे अपना रही है। सचिवालय में मंत्रियों के ऑफिस में हुई बैठकों में आने वाली चाय, कॉफी और पेय पदार्थ पर रिकॉर्ड नहीं रखने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। कैबिनेट सचिवालय में मंत्रियों के स्टाफ को रिमाइंडर जारी करके खर्चे का डिटेल भेजने का आदेश दिया गया। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के दौरान हर दिन लगभग 1 लाख मामले सामने आएंगे। उत्तराखंड और यूपी के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, कोरोना को देखते हुए दिल्ली में कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यूपी आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आरटी-पीसीआर लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नियम से छूट मिलेगी। मरधरा में कोरोना की ग्राफ लगातार तेजी से गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में 26 नए केस सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। फिलहाल 472 एक्टिव केस हैं। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई जगह पर मकान ढहने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुंबई में हुए हादसों में मरने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगढ़ में रेलवे के सहायक अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई है। कनेरा इलाके में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली। नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बच्ची स्वस्थ है। राजसमंद के खमनोर इलाके में एक अधेड़ का शव कुएं में मिला। मृतक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जोधपुर के आसोप थाना इलाके में नाबालिग युवती ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण कर गैंगरेप करने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा। कई गोलियां लगने से हुई थी फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की मौत, डेथ सर्टिफिकेट से मिली जानकारी। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले 2 एथलीट ओलंपिक विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओलंपिक आयोजन समिति के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 5 दिन बाद खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों का दल टोक्यो पहुंच चुका है। इनमें 4 राजस्थान के भी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें प्रदेश के खेल प्रेमियों को मेडल की उम्मीदें हैं। संसद का